आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर राम स्वरूप सांडे। किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी से संबंधित सटीक इलाज पाएं। छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य संकट, किसानों का खाद खा रही सरकार। राम राज्य में ऐसा अन्याय, सब्सिडी बोल बोलकर सरकार कर रही ब्लैक मार्केट का घोर धंधा। पहली सरकार ने जुआ खिलाया, शराब बेचकर किसानों को बढ़ाया। अब यह सरकार किसानों से डबल वसूल कर लगान वसूल रही सरकार। किसान पुत्र होने के नाते अगर आपको किसानों के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हौसले तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। यही वजह है कि सरकारी समिति और छोटे प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स की झोली से यूरिया खाद गायब हो गई है और ब्लैक मार्केट का बोलबाला देखा जा रहा है। निसंदेह सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी का यह खाद वाला ब्लैक मार्केट भूपेश सरकार के शराब और सट्टा मामले से भी कई गुना आगे बढ़ चला है। डीएपी, यूरिया, राखड़, पोटाश सबके रेट हुए दुगने, पर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने से साफ साफ मना कर दिया है। और यही बात किसान हितैषी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन फिर से उजागर कर रहा है। व्यापारी हितैषी यह सरकार किसानों के खाद का पैसा व्यापारियों के रास्ते खुद के जेब में भरने का गोरा धंधा भारतीय जनता पार्टी की आम हो गई है। गरुआ और दरुआ सरकार वाली एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया इस आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यह लिंक मिल जाएगा। और एक निवेदन आपसे भी है कि आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो पर किसान पूत होने के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सरकार तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और वीडियो में बने रहें। सरकार ने पहले गर्मी फसल लगाने पर अंकुश लगाया, किसानों की आमदनी आधी हो गई। फिर बरसात में बीजों के दाम बढ़ा दिए। पानी नहीं गिरने से शुरुआती फसल प्यास से मर गई। बाद में भारी बारिश ने खड़ी फसल को डुबो डुबो कर मार डाला। बचत किसानों की फसल पर मवेशियों का आतंक, खड़ी फसल चल रही गरुआ सरकार। और अब बचत फसल पर खाद डालने का समय है और यही वजह है कि किसानों की रही सही कसर को भी ब्लैक मार्केट के रास्ते तोड़ा जा रहा है। 266 रुपए प्रति बोरी मिलने वाले यूरिया का रेट इन दिनों 700 रुपए के पार हो चला है। सही गुणवत्ता वाली डीएपी 2000 के पार, पोटास और राखड़ अपनी औकात से ज्यादा रेट पर बिक रहे हैं। पर अब हद तो यह हो गई कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए खाद की कमी होने पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर किसान विरोधी होने का गाना गाते हुए डांस करते सड़कों पर दिखते थे। पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद स्थिति तो और भी दयनीय हो गई है। प्रशासनिक जिम्मेदारों का कहना है कि सोसाइटी में खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि समिति से खाद लेने का नियम बहुत ही विरोधाभास वाला है। कैसे, आइए समझते हैं। सूत्रों की माने तो पहले तो सरकार ने महंगाइयां इतनी बढ़ा दी कि जिससे किसान कर्ज लेने और कर्जदार बनता चला गया। 90% से ज्यादा किसान बैंकों के कर्जदार हैं। समिति का नियम कहता है कि खाद उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनका बाहरी कोई कर्ज बैंकों में नहीं है। तो समझिए, कुछ प्रतिशत किसान जो बाहरी बैंकों के कर्जदार नहीं हैं, उन्हें तो खाद आसानी से सोसाइटियों के माध्यम से मिल जाता है, परंतु 90% किसान जो बैंकों के ऋणी हैं, इन्हें बाहरी व्यापारियों से खाद लेना पड़ता है और आज वह किसान ही ब्लैक मार्केट के सबसे बड़े ग्राहक बने हुए हैं। तो सरकार सोसाइटियों में खाद उपलब्ध कराकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। 10% किसानों को खाद देकर बाकी 90% किसानों के हक का खाद इन्हीं व्यापारियों को सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे रेट दुगने और 3 गुने तक पहुंच जाते हैं। अधिकतर किसान थक हार कर काफी ऊंची दामों पर आधे से भी कम खाद लेकर खेती करने को मजबूर हो रहे हैं। भाजपा सरकार ने तो आंखों पर जैसे पट्टी बांध रखा है। राज्य हो या केंद्र, हर समस्या पर इनका एक ही जवाब, समस्या है ही नहीं, पूरे देश में राम राज्य है। समस्याओं की सर्जरी करने पर प्रशासनिक अमला एक दूसरे पर जिम्मेदारियों का ठिकरा फोड़ अपनी गिरेबान साफ कर लेते हैं। फोटो, वीडियो और मीडिया प्रचार से समस्याओं का समाधान होने का दावा किया जाता है, परंतु जमीनी स्तर पर समस्याएं गंभीर रूप धारण करती जा रही हैं। अगर ऐसा ही बना रहा तो सरकार के मंसूबे फलीभूत हो जाएंगे। किसानों की फसल कम होने से सरकार को धान भी कम खरीदना होगा और पैसे भी कम ही देने होंगे। ऐसे में लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट 2025 में किसानों, सरकार और विपक्ष के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। सरकार जहां वैकल्पिक उर्वरकों और नियमित आपूर्ति के जरिए किसानों की जेबों पर अति भार डालते संकट को हल करने दावा कर रही है, वहीं विपक्षी इसे किसान विरोधी नीति करार देते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में चरणदास महंत ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही,
जिसे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने अस्वीकार कर दिया। अब किसानों की बढ़ती परेशानियों के बीच यह सवाल बना हुआ है कि क्या सरकार समय रहते संकट का समाधान करेगी या रक्षाबंधन, 15 अगस्त, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और विश्वकर्मा पूजा में किसानों की समस्याएं दफन हो जाएंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।